नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। इस बीच बिहार के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेज दिया है। उन्होंने बीते 4 सालों में राम मंदिर के लिए मिले दान और हुए खर्चों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की गई है। आरजेडी सांसद ने यह नोटिस अपने वकील सत्यम सिंह राजपूत के जरिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी समेत अन्य को भेजा गया है। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में राबड़ी देवी के बंगला और सुरक्षा विवाद के मुद्दे पर बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। सुरक्षा वापस लिए जाने और राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का आदेश दिए जाने के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि यह नीतीश कुमार करवा रहे हैं। अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस बार लालू प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए यह कह दिया है कि वो मेंटली गड़बड़ा गए हैं। लालू प्रसाद यादव बड़े बेटे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार शुरू से ही खेल बेल करते आ रहे हैं, सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बयान पर तेज प्रताप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को दी गई सुरक्षा पर भी सवाल उठाया है। लालू यादव और रबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा हटाने पर तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा भी वापस कर दिया है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने अनुमान्यता के मुताबिक सुरक्षा बहाल होने की बात बताई है। बिहार के युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक नया अवसर सामने आया है। रेल डाक सेवा आरएमएस के मुजफ्फरपुर यू मंडल ने डाक सेवाओं के विस्तार के लिए फ्रेंचाइजी योजना शुरू की है। इसके तहत इच्छुक युवा अपने क्षेत्र में डाकघर की फ्रेंचाइजी लेकर आमदनी का स्रोत बना सकते हैं। बिहार स्कूल परीक्षा समिति बीएसईबी ने 2027 में होने वाली मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी बनवाना अनिवार्य होगा। जिन छात्रों की अपार आईडी 30 जून 2026 तक नहीं बनेगी, उन्हें बोर्ड परीक्षा 2027 के पंजीकरण से वंचित होना पड़ सकता है। जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के बनवरिया गांव निवासी शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम की शहादत के बाद उनके पिता अमरेंद्र शर्मा और कथित पत्नी श्रेया राय के बीच विवाद छिड़ गया है। सरकार द्वारा श्रेया राय को शुभम की पत्नी मानते हुए 21 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का चेक सौंप दिया गया है। शहीद के पिता का कहना है कि उन्हें इस कोर्ट मैरिज की जानकारी नहीं थी और चेक गोपनीय तरीके से दिया गया। वहीं आजमगढ़ की श्रेया राय का दावा है कि उनका शुभम के साथ फरवरी 2026 में कोर्ट मैरिज हो चुका है। सियासत का पावर सेंटर बदला, राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगले से शिफ्टिंग शुरू। पिकअप वैन में निकला सामान तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड आवास पहुंचा। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास से सामान पिकअप वैन के जरिए निकाला गया और उसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड आवास पर ले जाया गया। यह आवास 21 साल से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के पास था, जिसे हाल ही में सरकार ने आवंटन किया था। पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी शहर के मोती झील बूढ़ी गंडक नदी से निकले ब्रिटिशकालीन नहर को रामरेखा घाट सिमरा से जोड़ता है के दोनों ओर हुए अतिक्रमण सुनवाई की। चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने भारतीय न्यायप्रिय नागरिक परिषद की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मोतिहारी नगर निगम को जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का मोहलत दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद की जाएगी। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले पर राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बक्सर में एक चौंकाने वाला बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस युवक का एनकाउंटर हुआ उसने सोशल मीडिया पर गलत व्यवहार किया था, जो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन पुलिस को कार्रवाई से पहले उसका आपराधिक बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था। अगर एनकाउंटर बहुत जरूरी भी था तो यह पूरा एनकाउंटर होने के बजाय हाफ एनकाउंटर होना चाहिए था। बेगूसराय के 90 वर्षीय आचार्य सीताराम साहू ने जीडी कॉलेज में आयोजित इग्नू की श्रीमद् भगवद गीता परीक्षा में शामिल होकर शिक्षा के प्रति अपनी लगन का परिचय दिया। उन्होंने युवाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य के अध्ययन के लिए प्रेरित करते हुए सीखने की कोई उम्र नहीं होने का संदेश दिया।
बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में भारत नेपाल सीमा से जुड़े सुरक्षा, प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा बढ़ाने, नो मेंस लैंड एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से अतिक्रमण तुरंत हटाने, गायब और क्षतिग्रस्त सीमा पिलरों के पुनर्गठन, ऐसे चौकियों को मजबूत करने और सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध वित्तीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की गहन जांच जैसे अति संवेदनशील मुद्दों पर बिंदुवार समीक्षा की गई और कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। पटना में चल रहे प्रसिद्ध शिक्षक खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के बीच का विवाद अब और गहरा गया है। सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच देश के जाने माने एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वॉल्लाय के संस्थापक अलक पांडे ने इस मामले पर पहली बार अपनी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। अलक पांडे ने स्पष्ट रूप से खान सर का समर्थन किया है, जिससे इस विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। जहानाबाद के शहीद वायुसेना अधिकारी शुभम की शहादत के बाद अनुग्रह राशि को लेकर पिता और कथित पत्नी श्रेया राय के बीच विवाद गहरा गया है, जिसमें सर्विस बुक में पत्नी और मां का नाम 5.0% नॉमिनी दर्ज होने की बात सामने आई है। इसी बीच श्रेया ने फोन पर शहीद के पिता से गांव वालों के बहकावे में न आने की बात कही है, जबकि उनके परिजनों का कहना है कि शुभम के माता पिता को सारी बातें पहले से पता थीं। पटना स्थित कैब सीएबी ग्राउंड में खेले गए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए महिला अंडर 15 वनडे ट्रॉफी सत्र 2025-26 के बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में टीम सी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। खिताबी भिड़ंत में बीसीए महिला अंडर 15 टीम सी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम डी को 55 रनों से शिकस्त देकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस खिताबी जीत के बाद टीम सी के खेमे में जश्न का माहौल है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के तत्वावधान में आगामी 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा को लेकर सुपौल जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। परीक्षा को पूरी तरह सफल, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरत आरएस ने खुद कमान संभाली। दोनों आला अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम तैयारियों का जायजा लिया। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन और फ्लैट खरीदना अब पहले से महंगा हो गया है। नए सर्किल रेट को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का न्यूनतम मूल्य 1.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना कर दिया गया है। नए दर लागू होने के बाद अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वालों को अधिक राशि खर्च करनी होगी। राजधानी के प्रमुख रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल फ्रेजर रोड इलाके में जमीन की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गांधी मैदान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के नवनामांकित गृह रक्षकों के पारण परेड समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। गृह रक्षा वाहिनी के पारण परेड समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पारण परेड समारोह में नवनामांकित गृह रक्षकों ने परेड और प्रशिक्षण के करतब का अनोखा प्रदर्शन किया है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी का सशक्त एवं आधुनिक स्वरूप राज्य की प्रगति और मजबूत होती कानून व्यवस्था का परिचायक है। पटना जिले के नौबतपुर स्थित पिपलावा के वेलकम रिसोर्ट में भाजपा पटना जिला ग्रामीण द्वारा विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। यह सम्मेलन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, बिक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ और विधान परिषद सदस्य अनामिका सिंह पटेल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बिहार में ग्राम स्वराज की परिकल्पना को पूरी तरह जमीनी स्तर पर उतारने के लिए पंचायती राज विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में हर महीने पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने इस बाबत सूबे के सभी जिलाधिकारियों डीएम को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा, ताकि छुट्टी के दिन अधिक से अधिक ग्रामीण इसमें हिस्सा ले सकें। पंचायतें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की आधारभूत इकाइयां हैं। इनके माध्यम से जल संरक्षण,
हरित आवरण के विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक खेती तथा स्थानीय संसाधनों के संरक्षण जैसे विषयों को जनांदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है। उक्त बातें पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने गुरुवार को पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास तथा पंचायतों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित महत्वपूर्ण चर्चा में कहीं। पटना के बिहटा स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल NSMCH अमहरा के ब्लड बैंक में विश्व रक्तदाता दिवस के पावन अवसर पर एक भव्य स्वैच्छिक रक्तदान शिविर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना और आपातकालीन समय में मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। संस्थान प्रबंधन की इस अनूठी पहल में अस्पताल के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सह गया जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा आज जिले के बेलागंज और मानपुर प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 फीट के तहत सबका सम्मान जीवन आसान संकल्प को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से आयोजित प्रखंड सहयोग सहजन कल्याण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में गया के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने मंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विभूति, महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्र निर्माता और आधुनिक बिहार के शिल्पकार डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. अनुग्रह बाबू के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उन्हें देश और राज्य का एक अनमोल रत्न बताया, जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहा। रेलवे स्टेशनों पर त्योहारों, विशेष अवसरों और छुट्टियों के दौरान उमड़ने वाली भीड़ के बेहतर प्रबंधन के लिए रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने भीड़ की प्रकृति, व्यवहार और प्रबंधन संबंधी चुनौतियों का अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस राइट्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले चरण में देश भर के 72 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, जिनमें बिहार के 7 महत्वपूर्ण स्टेशन भी शामिल हैं। बिहार में जमीन की कीमतों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक दशक बाद सरकार ने गांव से लेकर शहरी इलाकों तक MVR मिनिमम वैल्यू रजिस्टर में वृद्धि कर दी है। MVR वह न्यूनतम दर होती है जिस पर जमीन की रजिस्ट्री की जाती है और इसे सर्किल रेट भी कहा जाता है। ग्रामीण इलाकों में MVR को 1.6 गुना, जबकि शहरी और आसपास के क्षेत्रों में 2 गुना कर दिया गया है। निबंधन विभाग ने नई दरों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की प्रमुख धार्मिक, सामाजिक एवं न्यायिक संस्था इमारत ए शरिया द्वारा शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को लेकर चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। संस्था विभिन्न जिलों में मुस्लिम युवाओं और अभिभावकों के बीच यह संदेश पहुंचा रही है कि आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। संस्था का मानना है कि आधुनिक शिक्षा और दीन की समझ का संतुलन ही नई पीढ़ी को बेहतर नागरिक और जिम्मेदार इंसान बना सकता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में कथित अवैध नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उठे सवाल अब सीधे लोक भवन तक पहुंच गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल सचिवालय ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षा जगत और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा भेजे गए आधिकारिक पत्र में शिकायतकर्ता एवं बक्सर सांसद सुधाकर सिंह से आरोपों के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य, दस्तावेज तथा निर्धारित प्रारूप में आश्वासन पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिले के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड अंतर्गत सरायगढ़ पंचायत के लिए एक बेहद गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। स्थानीय निवासी बलराम प्रसाद सिंह और बबीता कुमारी की होनहार पुत्री राजलक्ष्मी का चयन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA की सीनियर महिला टीम में किया गया है। राजलक्ष्मी को BCA द्वारा आयोजित सीनियर महिला T20, T20 और वनडे ट्रॉफी के लिए ग्रुप H में शामिल किया गया है, जो उनके शानदार खेल कौशल का प्रमाण है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गांधी मैदान में बिहार गृहरक्षा वाहिनी के नवनामांकित गृहरक्षकों के पारण परेड समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली।
गृह रक्षा वाहिनी के पारण परेड समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पारण परेड समारोह में नवनामांकित गृह रक्षकों ने परेड और प्रशिक्षण के कर्तव्य का अनोखा प्रदर्शन किया है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी का सशक्त एवं आधुनिक स्वरूप राज्य की प्रगति और मजबूत होती कानून व्यवस्था का परिचायक है। परेड में शामिल नव प्रशिक्षित जवानों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रशिक्षण राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।